So, hello friends. Now we will read in this video your role lesson second related to God, as you already know that. Real films पार्ट सेकेंड. इसके पहले हमने पार्ट वन में देखा था, 4 पैराग्राफ देखा था हमने. आज पार्ट सेकेंड हम देखेंगे 5 पैराग्राफ. आप अपनी बुक्स देखिए. ठीक है. तो पिछली स्टोरी में हमने देखा कि हेल स्टोन्स ने उसके लेंचो के अनाज के खेतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया था. और लेंचो ये उम्मीद कर रहा था पहले कि काश ये वर्षा की जो ओलों की वर्षा हो रही है जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन 1 घंटे तक वर्षा होती रही और फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया. उसके बाद वह अपने खेत के मध्य में खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है. ठीक है. अब इसके आगे की स्टोरी हम देखते हैं. पैराफ्रेज. A plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. अपने बेटों से उसने कहा, लेंचो ने, कि टिड्डियों का एक दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता. मीन्स अगर टिड्डियों के दल का हमला होता तो वो लोग भी इससे ज़्यादा छोड़ देते, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा. The hell has left nothing. ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं बचाया. This year we will have no corn. इस वर्ष हमें कोई अनाज प्राप्त नहीं होगा. That night was a sorrowful one. वह रात बहुत ही दुखपूर्ण थी. All our work for nothing. अब यहाँ से वो फिर से अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा है लेंचो कि हमारे सभी कार्य इतनी मेहनत करने के बाद भी for nothing, हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ. There is no one who can help us. और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता हो. We will all go hungry this year. इस वर्ष हम सभी भूखे ही रह जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस घाटी के मध्य में एक घर में, अकेले घर में रहने वाले लोगों के हृदय में अभी भी एकमात्र आशा बची हुई थी, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड. ईश्वर से सहायता की एक आशा बची थी. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. ये लाइन उसकी पत्नी ने कहा है कि तुम परेशान मत हो. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा सब नुकसान हो गया है. रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से नहीं. तो कोई भी, उसकी पत्नी ने कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता. That's what they say, no one dies of hunger. तो लेंचो ने फिर कहा कि हाँ, ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसा ही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता. All through the night, लेंचो thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात लेंचो केवल अपनी एकमात्र आशा के बारे में विचार करता रहा, और वो थी ईश्वर से सहायता की. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. जिनकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, लेंचो को बताया गया था कि उस ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं. इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस. यहाँ तक कि व्यक्ति की आत्मा की गहराइयों में क्या है उसे भी वो देख लेती हैं. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल की तरह था, क्योंकि वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. वह खेतों में एक जानवर की तरह कार्य करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगली सुबह बिल्कुल तड़के सुबह उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, जिसे वह स्वयं लेकर शहर जाएगा और उसे मेल बॉक्स में, पत्र पेटिका में डाल देगा. It was nothing less than a letter to God. यह भगवान के नाम या ईश्वर के नाम एक पत्र से कुछ कम नहीं था. God, he wrote. अब यहाँ पर उसने लेटर में क्या लिखा था उसके कुछ पार्ट दिए गए हैं. उसने लिखा, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hail storm. मुझे अपने खेतों में पुनः बीज बोने के लिए और
तब तक जीवित रहने के लिए जब तक फसल नहीं आ जाती 100 पीसोस की आवश्यकता है, क्योंकि ओलों की तूफान ने, ओलों की वर्षा ने, आगे उसने लिखा होगा कि ओलों की तूफान ने मेरी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिफाफे के ऊपर टू गॉड, ईश्वर को लिखा, पत्र को लिफाफे के अंदर रखा। अभी भी वह परेशान था और परेशान होते हुए ही वह शहर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र के ऊपर एक स्टैंप लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, तो पत्र डाल के वो उसके बाद चलाया। अब आगे देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के कार्य में भी सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वह अपने बॉस, अपने बड़े अधिकारी के पास, बॉस के पास दिल खोलकर बहुत जोर जोर से हंसता हुआ गया और ईश्वर के नाम के उस पत्र को उन्हें दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन द एड्रेस, दैट एड्रेस। एक पोस्टमैन के रूप में कार्य करते हुए उसने कभी भी इस तरह के विचित्र को नहीं जाना था, विचित्र प्रकार के पते को, विचित्र प्रकार के एड्रेस को नहीं जाना। द पोस्टमास्टर, ए फैट एनिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। वह पोस्टमास्टर जो एक मोटा और मिलनसार, बहुत ही हंसमुख व्यक्ति था, वह भी जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। लेकिन तुरंत ही उसका बॉस जो था, अधिकारी था, वो भी बहुत जोर से हंसा, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को डेस्क पर टैप करते हुए, मतलब इस तरह से पीटते हुए, धीरे धीरे टैप करते हुए उसने कमेंट किया, कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने पोस्टमास्टर ने आगे कहा कि काश मेरा विश्वास भी ऐसा ही हो जाता, ऐसा ही दृढ़ होता जैसा कि उस व्यक्ति का है जिसने पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो ईश्वर से पत्र व्यवहार कर रहा है, ईश्वर से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। पैरा नंबर 6, सो इन ऑर्डर टू सेव द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो इस प्रकार उस लेखक की ईश्वर में विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर के मस्तिष्क में एक आइडिया, एक विचार आया। आंसर द लेटर, वो विचार था कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, इंक एंड पेपर। जैसे उसने इसे पत्र को ओपन किया, खोला, तो यह स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए केवल शुभकामना, स्याही और पेपर की जरूरत नहीं थी, पेपर की आवश्यकता नहीं थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर दृढ़ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, स्वयं अपनी सैलरी का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने कुछ मित्रों को भी एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के नाम पर, पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए कहा, कुछ देने के लिए कृतज्ञ किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस। हमने पहले ही पढ़ा था कि लेंचो ने 100 पीसोस, 100 पीसोस की डिमांड की थी। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, पोस्टमास्टर के लिए 100 पीसोस कलेक्ट करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह आधी राशि का थोड़ा सा अधिक दे सका, मतलब भेजने में सक्षम हुआ। He put the money in an envelope addressed to लेंचो, उसने लेंचो का एड्रेस लिखते हुए, लिफाफे पर लिखते हुए पैसे को उसमें रखा। एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और उस लेटर पर केवल एक शब्द लिखा था, जो उस पर एक साइन की हुई थी, हस्ताक्षर थे, और वो हस्ताक्षर था गॉड। मतलब लिफाफे के ऊपर
लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था और वहीं नीचे लिखा हुआ था गॉड, मतलब ईश्वर की तरफ से। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगली रविवार को यह देखने के लिए, यह पता करने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र आया है कि नहीं, वह बिल्कुल सुबह ही आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from the doorway of his office. जब वो आया तो पोस्टमैन ने जिस पोस्टमैन ने उसका पत्र निकाला था, हंसा था, उसी पोस्टमैन ने पत्र उसके हाथ में दिया, जबकि जो पोस्टमास्टर था वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसे जो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया है, दरवाजे के पास, ऑफिस के दरवाजे के पास खड़े होकर देख रहा था। ठीक है, तो जैसे ही लेंचो पहुंचा वहाँ पर, तो वही पोस्टमैन जिसने पत्र निकाला था उसने पत्र को लेंचो के हाथ में दिया, और जो पोस्टमास्टर था उसने एक संतुष्टि की भाव से कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, ऑफिस के दरवाजे के पास खड़े होकर देख रहा था। Okay friends, next story we will read in next video. So revise this.